कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये 3 चीज़ खाओ और डायबिटीज़ भगाओ और ये तीनों चीज़ जो था वो नॉन वेजिटेरियन था, यानी कि अंडा था, चिकन था और फिश था। तो इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हम तो नॉन वेज नहीं खाते हैं, हम वेजिटेरियन खाते हैं, वेजिटेरियन वालों के लिए भी कुछ बताओ। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप वेजिटेरियन भी खाते हैं तो भी आपको डायबिटीज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स और ये बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि नॉनवेज खाने से डायबिटीज़ होता है या नॉनवेज खाने से आपको हार्ट अटैक होता है। ये सरासर झूठ है और आपको ऐसे डॉक्टर को बहिष्कार करना चाहिए जो भी आपको कहता है कि नॉनवेज खाने से आपको बीमारी होते हैं, डायबिटीज़ होता है, हार्ट अटैक होता है। ये सरासर झूठ है। ऐसे डॉक्टर को अनफॉलो कीजिए, ऐसे डॉक्टर्स के वीडियो देखना बंद करिए। क्योंकि जो लोग भी वेजिटेरियन खाते हैं उनको भी डायबिटीज होता है, उनको भी फैटी लिवर होता है और उनको भी हार्ट अटैक होता है। इनफैक्ट जो वेजिटेरियन होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। और मेरे वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेजिटेरियन वाले परेशान है कि क्या खाए क्या ना खाए, क्योंकि नॉनवेज तो वो खाते नहीं है और वेजिटेरियन में क्या खाए उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है और भी बहुत सारे बीमारी है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, वेज खाते हैं तो आपको भी बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आप डायफिट चैनल को देखेंगे, डायफिट डाइट का कंसेप्ट को समझेंगे, तो अगर आप वेजिटेरियन भी है तो भी अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोग को 3 ऐसे वेजिटेरियन फूड के बारे में बताऊंगा जिसको खाने से आप अपने शुगर को कंट्रोल भी कर सकते हैं और चाहे तो रिवर्स भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको डायबिटीज होगा या नहीं होगा। आप अगर वेज भी खाते हैं तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है, नॉन वेज खाते हैं तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। अगर आपको अपना डायबिटीज रिवर्स करना है तो डायफिट डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है डायफिट डाइट? इसमें सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं। उसका 26% यानी कि 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। तो आप देख सकते हो डायफिट डाइट में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी डॉक्टर आपको इतना प्रोटीन खाने के लिए नहीं बोलता है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि अगर आपकी 80 किलो है, आपको कम से कम आपको 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 120 ग्राम से लेके 160 ग्राम प्रोटीन आपको खाना चाहिए। तो जब तक आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आप अपना शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते और डायबिटीज को भी रिवर्स नहीं कर सकते। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को 3 ऐसे खाने की चीज के बारे में बताया था जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अगर वो खाते हैं आप तो आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन वो तीनों चीज नॉन वेजिटेरियन फूड था। आज के वीडियो में मैं आप लोग को 3 ऐसे फूड आइटम के बारे में बताऊंगा जो कि वेजिटेरियन लोग आराम से खा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं सबसे पहला फूड आइटम। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला फूड आइटम जो आपको खाना चाहिए वो है पनीर। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आपके डाइट में डेली बेसिस पे पनीर होना चाहिए। कम से कम 200 ग्राम पनीर आपको खाना चाहिए। 100 ग्राम पनीर की मैं अगर बात करूं तो 100 ग्राम पनीर में आपको 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा, 25 ग्राम के आसपास आपको फैट मिल जाएगा और कार्बोहाइड्रेट 3 या 4 ग्राम के आसपास मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन आपको 200 ग्राम के आसपास पनीर डेली बेसिस पे खाना पड़ेगा, तब जाके आपको 40 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगा। तो पनीर का बहुत सारे फायदा है। पनीर में आपको विटामिन B12 भी मिल जाता है, तो अगर आपका B12 डेफिशिएंसी है तो वो भी आपका पूरा हो जाएगा। पनीर में आपको विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, ये सारे चीज़ मिलते हैं जो आपको हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पनीर ज़रूर खाइए अगर आप वेजिटेरियन हैं, और पनीर खाने से आपके मसल्स भी बनेंगे। साथ ही साथ अगर आप पनीर खाते हैं तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इसमें सैचुरेटेड फैट होता है और सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल आपको ट्राइग्लिसराइड घटाता है। आपका ट्राइग्लिसराइड कम होगा तो आपका हार्ट अटैक होने का भी चांसेस कम हो जाएंगे। ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ सकता है। लेकिन
पनीर में सैचुरेटेड फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसको खाने से आपकी ट्राइग्लिसराइड कम होता है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता नहीं है और जब ट्राइग्लिसराइड कम होगा तो हार्ट अटैक होने के भी चांसेस कम हो जाएँगे। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर ज़रूर खाइए, भूल जाइए उन सब लोगों को जो आपको कहता है कि पनीर नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है, वो सब भूल जाइए और जब तक आप पनीर नहीं खाएँगे, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाएँगे। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं अगला फूड आइटम। अगला फूड आइटम जो है, जो वेजिटेरियन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, वो है टोफू। टोफू की बात मैं अगर करूँ तो 100 ग्राम टोफू में आपको तकरीबन 10 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मिलता है, 1 से 2 ग्राम के आसपास। तो यानी कि आप 200-300 ग्राम तक टोफू खा सकते हैं, तब जाके आपको 20 से 30 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। लेकिन आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 300 ग्राम टोफू खाएँगे, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मिलेगा। तो अगर आप टोफू खाते हैं तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, तो बाकी न्यूट्रिएंट्स भी आपका पूरा होगा। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टोफू ज़रूर खाइए। और तीसरा फूड आइटम जो है वो है सोया चंक्स। जी हाँ दोस्तों, सोया चंक्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगर मैं 100 ग्राम सोया चंक्स की बात करूं तो आपको लगभग 52 ग्राम इसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, 30 से 35 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और कुछ फैट्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन 30 से 35 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। 52 ग्राम्स यानी कि 52 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होगा। और अगर आप डायफिट डाइट को फॉलो करते हैं तो आप अपना कार्बोहाइड्रेट जो है 120-130 ग्राम के नीचे अगर आपको रखना है, तो 20-30 ग्राम अगर आपको कार्बोहाइड्रेट सोया चंक से मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको प्रोटीन भी मिल रहा है। तो जब आप डायफिट डाइट की कॉन्सेप्ट को फॉलो करके अपना डाइट बनाएंगे और इसी तरह से खाएंगे, तो आप अपना शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो ये 3 फूड आइटम है जो वेजिटेरियन वालों के लिए अमृत साबित हो सकता है। प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है पनीर, टोफू और सोया चंक्स। ये 3 चीज़ आपको डेली बेसिस पे खाना चाहिए। कैलकुलेट करके खाइए आपकी कितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके ये तीनों चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चिकन, मटन, फिश खाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने आप लोग को 3 ऐसे फूड आइटम के बारे में बताया जिसको लेने से आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। ध्यान रखना है डेली बेसिस पे ये 3 आइटम आपको खाना है ताकि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो वेजिटेरियन हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या खाए। वो गेहूँ छोड़ के फिर वो रागी खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं, उपमा खाते हैं, दलिया खाते हैं, पोहा खाते हैं, ये सारे चीज़ खाते हैं। लेकिन उससे शुगर कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। तो एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स छोड़ के आप दूसरा कार्बोहाइड्रेट सोर्स खाते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी शुगर को कभी भी ठीक नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट सोर्स तो छोड़ना है, लेकिन वैसा चीज़ आपको लेना है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक से मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है ताकि इस तरह के वीडियोज़ और आप लोग के लिए बना सके। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर आप अपना डायबिटीज़ को खुद से रिवर्स नहीं कर पा रहे तो आप हमारा कोचिंग प्रोग्राम भी जॉइन कर सकते हैं। नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे फ़ोन करके आप हमारा कोचिंग प्रोग्राम के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।